हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत कुल 25 कोर्सेज हैं जिनको हमें प्राप्त करना है, जिसमें टीचर ट्रेनिंग पॉकेट बुक दीक्षा अर्थात हिंदी में शिक्षक प्रशिक्षण पॉकेट बुक दीक्षा जो 1 जनवरी से 31 मार्च 2021 तक करने अनिवार्य हैं। आज हम चारों कोर्सेज को लेकर आ रहे हैं। चारों कोर्सेज की एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। अपेक्षा करता हूं कि आपको चारों कोर्सेज की एक वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। तो चलते हैं आज की वीडियो की शीर्षक की तरफ। और प्रथम कोर्स है हमारा बच्चों की भाषा स्कूल वर्सेस घर आकलन। इसका प्रथम प्रश्न है हमारा, कक्षा 2 की मीनाती कक्षा में अपनी भाषा का इस्तेमाल करने में शर्मिंदगी महसूस करती है, साथ ही उसे स्कूल की भाषा में बातचीत करने में मुश्किल होती है। इस कारण से वह कक्षा में अधिकतर चुप ही रहती है और शिक्षक द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना भी पसंद नहीं करती है। आपके अनुसार मीनाती के इस व्यवहार के पीछे क्या कारण हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट और फोर्थ। इसको सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, आफ्ताब एक 4 साल का बच्चा है। स्कूल में वह एक ऐसी भाषा को सुनता है जो कि उसकी अपने बोले जाने वाली भाषा से काफ़ी अलग है। इस कारण उसे क्या कहा गया है वह समझ भी नहीं पाता। आपको क्या लगता है कि वह दूसरी और अलग भाषा सुनने की संभावना दिए गए संदर्भ में सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे सटीक उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है पहली बार दूसरी स्कूल में। लास्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मालती जी तीसरी कक्षा में पढ़ रहे अपने बेटे की शिक्षक से मिलने आई है और चलिए उनके बीच की बातचीत सुनने। अध्यापक, आंसू मेरी कक्षा में कश्मीर बहुत कमज़ोर है, न तो वह किसी प्रश्न का जवाब देता है और न ही किसी तरह से लिख पाता है। मुझे तो लगता है कि उसका भाषा सीखने में कोई ध्यान ही नहीं है। मालती जी, मैं सोच रही हूँ ऐसा कैसे हो सकता है। क्या आप जानते हैं आंसू घर में 3 भाषाएं बोल लेता है जो हमसे और अपने दादा दादी से सुनी हैं। वह बड़े मज़े से किस्से कहानियाँ भी सुनाता है। दीवारों और खाली कागज़ों पर कुछ अक्षर भी शौक से बनाता है। मालती जी और शिक्षक के बीच बातचीत के आधार पर नीचे दिए गए कौन कौन सी बातें संभव हैं? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन दिल्ली के किसी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। उसके घर में बंगाली भाषा बोली जाती है जबकि कक्षा में वह हिंदी भाषा सीख रहा है। उसकी अध्यापिका को लगता है कि वह लिखने में काफ़ी गलतियां करता है, जैसे मैंने कॉल घोर जाते ही पहले रोटी खाया। आपके अनुसार चंदन ऐसी गलतियां क्यों कर रहा होगा? उपयुक्त विकल्प 1 क्लिक करें। तो इसका सही आंसर है लास्ट वाला, चंदन लिखते हुए। सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फरीदा जी का कहना है कि बच्चों को अगर कक्षा में अपनी भाषा का प्रयोग करने की आज़ादी दे दी जाए तो वह बच्चा के कौशल नहीं सीख पाएंगे, जबकि मेहर जी उनकी इस बात से सहमत नहीं हैं। आपके अनुसार मेहर जी की असहमति के क्या कारण हो सकते हैं? उपयुक्त विकल्प का क्लिक करें। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्या यह कहना सही रहेगा कि एक से ज़्यादा भाषा जानना या सीखने बच्चे के लिए बोझ हो सकता है? उपयुक्त विकल्प पर क्लिक करें। तो इसका सही आंसर है सेकंड क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। विवेक जी का बेटा एक कक्षा 1 में पढ़ता है। विवेक जी अपने बेटे के अध्यापक से निवेदन करते हैं कि वे कक्षा में सिर्फ मानक भाषा का ही प्रयोग करें और बच्चों को भी उसी
का इस्तेमाल करना अनिवार्य करें। आपके अनुसार ऐसा करने से क्या हो सकता है? उपयुक्त विकल्प पर क्लिक करें। इसका सही आंसर है फर्स्ट। सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में अपनी भाषा और स्कूल की भाषा के बीच का अंतर कम करने में मदद कर सकती हैं? उपयुक्त विकल्प पर क्लिक करें। इसका सही आंसर है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों में मुख्य तौर पर तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल होता है? उपयुक्त विकल्प पर क्लिक करेंगे। इसका सही आंसर है सेकंड, थर्ड को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को क्लिक करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सुशीला जी अपनी कक्षा में एक बच्चे को घर की भाषा इस्तेमाल करने के मौके देने के लिए दिखाओ और बताओ गतिविधि का प्रयोग करती हैं। बच्चे घर के आसपास आसानी से उगने या मिलने वाली कोई एक सब्जी या फल को कक्षा में लाते हैं और उनके बारे में अपनी भाषा में बताते हैं। इस दिन अक्सर बच्चे एक मेले की तरह नई सामान को टेबल पर रखकर उसका प्रदर्शन करते हैं। आपके अनुसार क्या इस तरह के मौके का स्कूल की भाषा सीखने में कोई लाभ है? उपयुक्त विकल्प पर क्लिक करें। तो इसका सही आंसर है फोर्थ को क्लिक करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। गणित के मुख्य कौशल आकलन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। नीचे दी गई गतिविधियों को CRA के पढ़ाने के तरीकों के अनुसार सही क्रम में लगाइए। फर्स्ट, बच्चों को संख्याओं का गुणा चित्रों के जरिए दर्शाना सिखाना। सेकंड, बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी और वस्तु की मदद से संख्या को गुणा करके दिखाना। थर्ड, बच्चों को मानक कलन विधि का इस्तेमाल करके दो संख्याओं को गुणा करने के लिए प्रोत्साहित करना। सही क्रम चुनिए, आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है थर्ड, 2 1 2। सबमिट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए सवालों में आप कौन से सवाल जवाब बच्चों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सेकंड, थर्ड। सबमिट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो फर्स्ट को क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे? फर्स्ट को क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कविता अपनी कक्षा में चाहती है कि बच्चा गणित की अवधारणाओं के संबंध, गणित की अन्य अवधारणाओं और असल जिंदगी में खोजें करने के लिए उसे क्या कदम उठाने चाहिए? आप एक ही अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट को क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लतिका जी भाग की अवधारणा से जुड़े संबंधों की खोज कराने के लिए बच्चों को एक ही संख्या से बटनों को एक डिब्बे में बार बार निकालने के लिए कहती हैं। इस गतिविधि से वे किस तरह से संबंधों की खोज करा सकती हैं? आप एक ही से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नीचे दिए गए सवालों में से सवाल चुनिए जिनमें कक्षा में तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो आप सेकंड, थर्ड को क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आइए एक शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर ध्यान दें। शिक्षक, बच्चों 24 गुणा 2 कितना होगा? बच्चा 48। शिक्षक, ये जवाब कैसे मिला? बच्चा, कुछ 20 गुणा 2 बराबर 40 और 4 गुणा 2 बराबर 8, इनका जोड़ हुआ 48। शिक्षक, क्या अनिल का जवाब और तरीका आप सभी को सही लगता है? क्या ये तरीका हर स्थिति में काम करेगा? इस बातचीत के आधार पर बताइए कि इस कक्षा को बच्चों पर बातचीत की जिम्मेदारी के आधार पर किस स्तर पर रखा जा सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है स्तर 1। क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। इस कक्षा को ध्यान से देखिए।
और बताइए कि शिक्षक ने कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया है। शिक्षक बोर्ड पर लिखे सवालों को हल करने में मुझसे क्या गलती हुई है, वह गलती खोजिए। कुछ देर बाद, कबीर, आपने हासिल गलत जोड़ा है। शिक्षक, वो कैसे? कबीर, इकाई के हासिल को दाएं में नहीं जोड़ा। शिक्षक, क्या कोई जवाब देना चाहेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं इस विकल्प को। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, सेकेंड। क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। 9वां, कश्मीरा जी अपनी कक्षा की शुरुआत अक्सर बच्चों को किसी समस्या को अलग अलग चीज़ों या तस्वीरों को दर्शाने के लिए कहकर करती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे बच्चों को खुद किसी सवालों को अलग अलग तरीकों से दर्शाने के लिए क्यों कहती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आप सभी को क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 10, इशरत जी अपनी पहली कक्षा में संख्या की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों को ये सभी गतिविधियां कराती हैं। फर्स्ट, संख्याओं के लिए राजमा के दानों को अपनी जोड़ीदार के साथ गिनकर रखना। सेकंड, अपनी कक्षा में रखी वस्तुओं को गिनकर उस पर संख्याओं के लेबल लगाना। इन गतिविधियों की मदद से इशरत जी मुख्यतः गणित से जुड़े किन कौशलों के विकास पर काम कर पाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। थर्ड है हमारा कोर्स बच्चों की बातचीत, कक्षा का अहम संसाधन आकलन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, सौरभ जी कक्षा में ज़्यादातर वही समझाने और बताने की भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी बोलना और बच्चों की मुख्य जिम्मेदारी सुनना है। आपके अनुसार उनकी पढ़ाने और सिखाने के बारे में क्या मान्यताएं हो सकती है? उचित विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट और थर्ड। को क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मालिनी जी कक्षा में कई गतिविधियां कराती हैं जिनमें बच्चों को आपस में बातचीत करने और अपने अनुभव साझा करने के कई मौके मिलते हैं। आपको क्या लगता है वह बच्चों की बातों को इतना महत्व दे रही हैं कि नहीं? दो सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सेकेंड और थर्ड। को क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सुकन्या जी कक्षा में बच्चों की बातचीत को शामिल करना चाहती हैं। दिए गए तरीकों में से आपके अनुसार सबसे दो बेहतरीन तरीके कौन से रहेंगे? सही विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सेकेंड, थर्ड। को क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। श्यामलाल जी अपनी कक्षा में बच्चों को अक्षर सिखाना चाहती हैं। आपके अनुसार अक्षर सिखाने की शुरुआत करने का कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा सही रहेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सेकंड। को क्लिक करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तुलिका जी बच्चों में भाषाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समूह बनाना चाहती हैं। आपके अनुसार उनके लिए समूह बनाने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा रहेगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है थर्ड। को क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मृणालिनी ने बच्चों को जोड़ों में कहानी पढ़कर उसके अर्थ पर चर्चा करने को कहा। आपके अनुसार इससे क्या होगा? सब सटीक उत्तर चुनिए। सबसे सटीक उत्तर चुनिए। आप एक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ। को क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। शैलेश जी कक्षा में पढ़ाए गए विषय पर बच्चों द्वारा अपने शब्दों में दिए गए प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण का इस्तेमाल काफ़ी पसंद करते हैं। इस तरह के तरीकों से क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे उचित विकल्प को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट और थर्ड। को क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बच्चों में खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? उचित विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, फोर्थ। तो क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तुलिका जी ने मोनू के जन्मदिन की योजना पाठ पढ़ाया जिसमें मोनू के सभी दोस्त मिलकर उसके लिए एक पार्टी योजना बनाते हैं। पाठ को पढ़ाने के बाद उन्होंने बच्चों को समूह में बांटकर एक बच्चे के जन्मदिन के समारोह की योजना बनाने को कहा। सबको इस समूह में सूची बनानी थी। जन्मदिन बनाने के लिए क्रम से क्या
करने पड़ेंगे और साथ ही किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी। आपके अनुसार इस गतिविधि को कराने से क्या लाभ हो सकते हैं। आप एक साथ एक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। सेकंड को क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कुणाल जी 7वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाते हैं। आज़ादी पर पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों को पाठ को अपने तरीकों से प्रस्तुत करने को कहते हैं। बच्चे एक समूह ने जब नाटक के रूप में पाठ को प्रस्तुत करने का फैसला लिया तो कुणाल जी को नाटक के प्रस्तुतिकरण का कुछ खास फायदा समझ नहीं आया। अगर आपको कुणाल जी को नाटक के रूप में पाठ की प्रस्तुति का फायदा समझाना हो तो आप दिए गए तर्कों में कौन सा तर्क इस्तेमाल करेंगे। सबसे बेहतरीन तर्क चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड को क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अब है हमारा गणित की शिक्षण पद्धति आकलन। प्रथम प्रश्न है इसका, प्रभा जी अपनी पहली कक्षा में संख्या सिखाने के लिए इन दो उद्देश्यों को चुनती हैं। उद्देश्य 1, बच्चे सही क्रम में संख्याएं बोल पाएं। उद्देश्य 2, बच्चे संख्याओं को सही क्रम में संख्या रेखा पर अंकित कर पाएं। प्रभा जी इन उद्देश्यों के चुनाव के बारे में क्या कहना सही होगा। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट को क्लिक करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अनिल जी कक्षा में एक बच्चा गेंदों की जगह बदलने पर उनकी गिनती करने में गलतियां कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं वह संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर होगा। 0 0 0 0 ये 8 हैं लेकिन ये कम हैं। 0 0 0 0 0 ये ज़्यादा हैं, ये 10 होंगी। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सेकंड, पूर्व संख्यात्मक। सबमिट बटन दबाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सुहेब जी कक्षा में गुणा करते हुए बच्चे अक्सर संख्याओं को जोड़ने में गलतियां कर रहे थे। 3 बार लगातार 14 कंचे पकड़े तो कुल कितने कंचे पकड़े। 14 + 14 + 14 प्लस = 32। सुहेब जी इस तरह की गलती से निपटने के लिए गणित की प्रकृति से जुड़े किस गुणा पर ध्यान दे सकते हैं। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट और थर्ड को सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए गतिविधि में से पहले कक्षा को संख्या की शुरुआत समझ देने के लिए आप किन गतिविधियों का इस्तेमाल करेंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को क्लिक करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जरा इस इबारती सवाल को देखिए। सूची और उनके दोस्त के पास एक थैले में 24 टॉफी है। वे इन्हें बराबर आपस में बांटना चाहते हैं। अगर आप सभी को बांटने के लिए 6 टॉफी मिलती हैं तो बताइए दोस्तों की कुल संख्या कितनी होगी। एक बच्चा इस सवाल के जवाब में लिखता है 24 × 6 = ब्लैंक 144 ब्लैंक। क्या आप बता सकते हैं कि इस बच्चे ने किस तरह की गलती की है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड को क्लिक करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। भिन्न की अवधारणा को समझाने में हो रही गलतियों से निपटने के लिए कक्षा में आप कौन सी गतिविधियां चुनेंगे। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड को सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 8वां है, दी गई गतिविधियों में से गतिविधियां चुनें जो बच्चों की गणितीय सोच का विकास करने में मदद करेगी। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, थर्ड को क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। रमा जी अपनी कक्षा में भावनात्मक और तौर पर सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए कुछ बदलाव किए। आइए देखें वे क्या थे। सभी बच्चों को अपनी कक्षा में उनकी गलतियां बताना और उन्हें बेहतर अभ्यास के सुझाव देना। बच्चों को उनकी योग्यता और तरक्की के अनुसार पुरस्कार देना और उनको मनोबल बढ़ाना। थर्ड, सभी बच्चों को अपनी गलतियों पर छोटे समूह में बातचीत करने के मौके देना और एक दूसरे को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करना। फोर्थ, बच्चों को बताना कि एक दूसरे के काम जांचते
समय एक दूसरे के विचारों का सम्मान कैसे किया जाए। इन सभी बदलावों में से आपके अनुसार कौन से सही थे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो आप इसको 3 और 4 सेकंड ऑप्शन को सबमिट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा, एक कक्षा के परिणाम के आने पर शिक्षक ने पाया कि उनकी कक्षा में करीब 1/3 बच्चे गुणा का किसी भी तरह का सवाल हल नहीं कर पाते। कुछ बच्चे गुणा से जुड़े इबारती सवाल हल नहीं कर पाते और बाकी बच्चे गुणा के सवालों के रूप को बदलने पर उन्हें हल नहीं कर पाते। इस समस्या को निपटने के लिए शिक्षक को किस तरह के समूह को बच्चों को गुणा सिखाना चाहिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करें। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन। इसको क्लिक करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करें। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ।